सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। कहा जाता है कि कलयुग इन चारों युगों में अंतिम युग है। इस युग में धर्म धीरे धीरे कम होता जाता है और अधर्म, लालच, क्रोध, अहंकार और स्वार्थ बढ़ने लगते हैं। लेकिन हर युग की तरह कलयुग का भी एक निश्चित अंत माना गया है, जिसके बाद फिर से एक नए युग की शुरुआत होगी। कलयुग के अंत की कथा केवल भविष्य की घटना नहीं, बल्कि मनुष्य को अपने कर्मों और जीवन के रास्ते पर सोचने का संदेश भी देती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि कलयुग के अंतिम समय में संसार में बहुत परिवर्तन आएगा। मनुष्य धीरे धीरे अपनी सत्यता, दया और धर्म से दूर होता जाएगा। रिश्तों में प्रेम कम होगा और स्वार्थ बढ़ेगा। लोग धन और बाहरी दिखावे को अधिक महत्व देंगे। ज्ञान और विवेक की जगह अहंकार और भ्रम ले सकता है। राजा और शासक अपने कर्तव्यों को भूलकर केवल अपने लाभ के बारे में सोचेंगे। समाज में अशांति और अन्याय बढ़ सकता है। लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सत्य, भक्ति और धर्म के मार्ग पर टिके रहेंगे। कहा जाता है कि कलयुग के अंतिम चरण में जब अधर्म बहुत बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु अपना अंतिम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट करेंगे। मान्यताओं के अनुसार कल्कि अवतार का उद्देश्य संसार से अधर्म का नाश करना और धर्म की फिर से स्थापना करना होगा। वे अन्याय और बुराई का अंत करके एक नए युग का मार्ग खोलेंगे। यह कथा हमें बताती है कि चाहे बुराई कितनी भी बढ़ जाए, अंत में सत्य और धर्म की विजय होती है। कल्कि अवतार का वर्णन कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि वे दिव्य शक्ति के साथ प्रकट होंगे और संसार में फैले अधर्म को समाप्त करेंगे। उनके आने का उद्देश्य किसी जाति या व्यक्ति से विरोध नहीं, बल्कि बुरे विचारों और गलत कर्मों का अंत करना होगा। वे मनुष्य को फिर से सत्य, करुणा, प्रेम और धर्म का मार्ग दिखाएंगे। उनके बाद संसार में एक नए परिवर्तन की शुरुआत होगी। कलयुग के अंत की यह कथा हमें अपने वर्तमान जीवन के बारे में भी सोचने को कहती है। इसका अर्थ केवल यह नहीं कि कोई समय आएगा और सब बदल जाएगा, बल्कि यह भी है कि हर मनुष्य के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं। जब मनुष्य लालच, क्रोध और अहंकार को बढ़ाता है, तो उसके अंदर का कलयुग मजबूत होता है। जब वह सत्य, दया और भक्ति को अपनाता है, तो उसके जीवन में धर्म की स्थापना होती है। कहा जाता है कि कलयुग में भगवान का नाम स्मरण करना सबसे सरल मार्ग माना गया है। पुराने युगों में कठिन तपस्या और साधना का महत्व था, लेकिन कलयुग में सच्चे मन से भगवान का स्मरण, अच्छे कर्म और दूसरों की सहायता को विशेष महत्व दिया गया है। यही कारण है कि कई संतों ने कहा कि कलयुग में भक्ति के माध्यम से भी मनुष्य अपने जीवन को पवित्र बना सकता है। कलयुग के अंत की कल्पना हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक करने के लिए है। यह संदेश देती है कि समय बदलता रहता है और कोई भी स्थिति हमेशा नहीं रहती। जब संसार में अंधकार बढ़ता है, तब प्रकाश का मार्ग भी खुलता है। हमें अपने कर्मों से अपने जीवन और समाज में अच्छाई लाने का प्रयास करना चाहिए। धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि सच्चाई, दया और सही आचरण भी धर्म का हिस्सा है। जब कलयुग समाप्त होगा और नया युग शुरू होगा, तब एक बार फिर सत्य और धर्म का प्रभाव बढ़ेगा। लोग शांति, प्रेम और सद्भावना को महत्व देंगे। प्रकृति और मनुष्य के बीच संतुलन बनेगा। यह परिवर्तन हमें याद दिलाता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिन समय के बाद आशा का समय आता है। इस प्रकार कलयुग के अंत की कथा हमें भविष्य की एक धार्मिक कल्पना के साथ साथ जीवन की बड़ी सीख भी देती है। यह बताती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली दिखाई दे, उसका अंत निश्चित है।
मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और अपने अंदर के अंधकार को दूर करके ज्ञान, प्रेम और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। क्योंकि सच्चा परिवर्तन बाहर से नहीं, बल्कि मनुष्य के अपने हृदय से शुरू होता है।